नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज़। पेश है आज की खास रिपोर्ट। डिजिटल पत्रकारिता को सशक्त दिशा देने और मीडिया के भविष्य को नए आयाम देने के उद्देश्य से वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल भारत समिट 2025 का भव्य आयोजन दिल्ली में किया गया। WGAI की दिल्ली प्रदेश इकाई द्वारा प्राइम टाइम के सहयोग से यह कार्यक्रम द्वारका सेक्टर 13 स्थित रेडिसन ब्लू होटल में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के डिजिटल पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। WGI ने देश भर के डिजिटल पत्रकारों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है। यह संगठन न सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि डिजिटल मीडिया के भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। WGI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा कि संगठन केवल डिजिटल पत्रकारों को मंच देने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह भारत में डिजिटल मीडिया के लिए एक मजबूत और जवाबदेह व्यवस्था खड़ी कर रहा है। उन्होंने बताया कि WGAI ही देश का पहला संगठन है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के तहत पहली SRB वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी WJSA के रूप में पंजीकृत हुआ है। आज देश भर में सैकड़ों समाचार पोर्टल WJAI से जुड़े हुए हैं और पत्रकारों को कानूनी, नैतिक और पेशेवर मजबूती प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत पत्रकारिता क्षेत्र के कई दिग्गज हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरा नाम आनंद कौशल है और मैं पिछले 5 वर्षों से आपके इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए देश के तमाम वेब पत्रकारों को एक बैनर के अंदर लाने का एक प्रयत्न कर रहा हूं। मित्रों, 2020 में जब इस संगठन की नींव पड़ी तो हम लोगों ने एक छोटे से कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते आज मैं आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं कि देश के तकरीबन 20 राज्यों में हमारे लोग जुड़े हुए हैं। केरला से, तमिलनाडु से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, दिल्ली से, झारखंड से कई ऐसे राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हमारे कई सदस्य जो हैं वेब पत्रकारिता जो भी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, जो टेक्स्ट जर्नलिज्म के माध्यम से, उन तमाम लोगों के एक बैनर देने का काम WGI ने किया है। हमारी जो SRB है, मैं आपको बताते हुए एक फख्र महसूस करता हूं कि सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जिसे डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2020 में लागू की भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, ये इसके तहत एक रजिस्टर्ड बॉडी है SRB हमारी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के तौर पर, जिसे हम WJSA कहते हैं, वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी। जो वैसे पेशेवर पत्रकारों को इसमें शामिल किया जाता है जो देश के नामचीन पत्रकार रहे हैं। इनके साथ ही कई फील्ड से कई अलग अलग विशेषज्ञ इसमें हैं, जो लोग पत्रकारिता के लिए सूचिता, उसकी सीमा, उसकी लक्ष्मण रेखा तय करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पत्रकारिता जो हमारा जो विषय है, पत्रकारिता जिसके लिए कहा जाता है कि हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, बार बार हमें ये समझाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही पत्रकारिता जो एक हमारी निष्पक्षता है, हमारी जो एक स्वतंत्रता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने इस मंच का गठन किया और आज देखते देखते हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। डिजिटल भारत समिट का आयोजन किया गया था वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्राइम टाइम के सहयोग से। ये जो कार्यक्रम था, इसमें जो बदलते परिदृश्य में जो डिजिटल जो इंडिया की जो भूमिका है, उसकी जो है आज चर्चा की गई। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सेक्टर्स में डिजिटली वो कैसे भारत को प्रमोट कर रहे हैं, भारत को देश के नक्शे पर लेके आ रहे हैं, कैसे और जो AI के चलते जो और जो चुनौतियां आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो बहस कर रहे हैं और ये चर्चा लगातार जारी है। जो अभी इवेंट के समय जो है प्रख्यात क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब भी आए थे। इसके बाद आज जो है कई सेशंस में ये जो है बातचीत जो है परिचर्चा रखी गई है। इसमें जो मुख्य तौर पर वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो देश भर के जो पत्रकार हैं, वेब पत्रकार हैं, वो लोग आज इसमें शामिल हुए हैं और एक व्यापक विमर्श हो रहा है कि कैसे जो हमारी सीमा रेखाएं, हमारी लक्ष्मण रेखा है पत्रकारिता की, उसको देखते हुए कैसे बेहतर पत्रकारिता की जाए, स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की जाए और जो वेब पत्रकारों के जीवन में जो उनको जो कठिनाइयां आ रही है, जो उनकी चुनौतियां आ रही है, उनसे कैसे निपटा जाए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में वेब पत्रकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है फेक न्यूज, जो पेड न्यूज,
चुनाव का भी समय आप देखते हैं, बिहार में भी चुनाव है, तो इन चीजों से निपटने के लिए भी कैसे पत्रकारिता से जुड़े लोगों को उनको जो है वो संयम बरतना है, कैसे उनकी लक्ष्मण रेखा है, इन तमाम चीजों पर भी बातचीत की जा रही है। और जो बदलता परिदृश्य है, आप देखेंगे कि लगातार पिछले 2 दशक में जो डिजिटल पत्रकारिता की जो दशा है, वो जो चेंज हुई है, जो बदलाव आया है, उस पर एक व्यापक विचार विमर्श यहाँ पर हो रहा है। हमारी आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई है, कई अहम मुद्दे भी उसमें जो है हम लोगों ने पारित किए हैं और आने वाले समय में हमें ये लग रहा है कि वेब पत्रकारों के लिए देश को एक सबसे बड़ा मंच प्रदान करें और जो भी पत्रकार हैं, जो कहीं न कहीं उन्हें उनके कार्यशाला की उनकी जरूरत है, वैसे पत्रकारों को जो हम लोग नहीं दे पाते हैं, उन्हें उनकी बारीकी समझाने के लिए, पत्रकारिता की गूढ़ चीजों को समझाने के लिए, ऐसे पत्रकारों के लिए हम लोग समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें देश की चुनौतियां, जो वेब पत्रकारिता की चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए सक्षम बनाएंगे। यूपीसीएम न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।